हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये फोर्थ वीडियो है एमएस एक्सेल सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में हम कुछ स्मॉल टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन ये स्मॉल टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो तीन टॉपिक्स है ना, वो ये वाले तीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार क्या होता है, शीट नेविगेशन विंडो क्या होता है, और स्टेटस बार या टास्क बार क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार क्या होता है। तो जो नेम बॉक्स होता है ना, वो ये होता है। नेम बॉक्स का मतलब क्या है, एक तो जो हो गया जी, एक हो गया नेम, एक हो गया बॉक्स। नेम का मतलब आपको पता है, नॉर्मल जो लिटरल मीनिंग है। बॉक्स का मतलब आपको समझ आता है, ठीक है। तो नेम बॉक्स क्या करता है, एक सेल का नेम बताता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी E6 में हूँ, तो इसने नाम बताया E6। मैं कहीं और चला गया तो इसने नाम बताया F8, मतलब मैं F8 कॉलम में हूँ। आई होप ये आपको क्लियर है। लेकिन नेम बॉक्स सिर्फ सेल का नाम बताने का काम नहीं करता। अब सपोज करो मैं सेल पे आया और मैंने ड्रैग करना शुरू किया क्लिक करके। अभी देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैंने 6 रोज और 4 कॉलम सेलेक्ट किए हुए एक साथ। अब मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन इससे अभी भी F6 बताया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, सिलेक्ट यही हो रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का ना मैं नाम करना चाहता हूँ कि यार ये पूरा अलग से नाम हो जाए इसका। सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया आयुष। एंटर दबा दिया। अब मैं जब भी इस पे आऊंगा तो वो अपने आप ही आयुष बताएगा। सपोज करो मेरे को नाम भूल गया कि मैंने क्या रखा था, यहाँ पर मैं गया आयुष, तो ये अपने आप इधर चला जाएगा। सपोज मैं I11 तक दोबारा जाता हूँ, वही सिलेक्ट किया मैंने, देखो अपने आप आयुष लिखा आ गया ना। तो जो आपका नेम बॉक्स है, वो सेल का नाम तो बताता ही बताता है, बल्कि रेंज का नाम भी बताता है। तो रेंज का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, रेंज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये दो काम करता है बेसिकली नेम बॉक्स। आई होप आपको नेम बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने किया ना अभी, कि मैंने रेंज का नाम रख दिया, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेम्ड रेंजेस। अब ये नेम्ड रेंजेस का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही यूजफुल हो सकता है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत एडवांस्ड है, हम ये आगे सीखेंगे, लेकिन ये मेन चीज़ आपको सीखना ज़रूरी था क्योंकि आप नेम बॉक्स पढ़ रहे हो। अगला हम पढ़ते हैं फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार का क्या मतलब है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक हो गया फॉर्मूला, एक हो गया बार। बार इज समथिंग लाइक नॉर्मल कोई एक आप कह सकते हो नॉर्मल बार है, दैट दैट रिलेट्स टू समथिंग। एंड फॉर्मूला मीन्स कि कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बार बेसिकली हो गया। तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। इट इज़ अ बार दैट शोज सम कैलकुलेशन और फंक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस सेल में मैंने कुछ लिखा, तो अभी क्या है, अभी सेल के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फॉर्मूला बार में कुछ भी नहीं आ रहा। अभी सेल के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, अभी इसके सेल के अंदर क्या लिखा हुआ, आयुष लिखा हुआ है, तो ऊपर फॉर्मूला बार में भी आयुष ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो वो कंटेंट्स को ही फॉर्मूला बार में दिखा रहा है। तो आपको अगर इस सेल के अंदर कुछ एडिट करना है, आप इसको डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो, F2 दबा के भी एडिट कर सकते हो, या फॉर्मूला बार में भी सीधा एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसके अंदर कोई फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लिख दिया। अब ये एक बार आप इसको इग्नोर करो कि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो इसके अंदर क्या कर रहा है अब फॉर्मूला बार आपको कंटेंट नहीं बता रहा कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगा हुआ वो बता रहा है। आई होप एकदम आपको क्लैरिटी आ गई है कि फॉर्मूला बार में एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो, या आप इसके अंदर यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। तो फॉर्मूला बार कंटेंट सिर्फ तभी दिखाएगा जब उस सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली ये मतलब है। और सेल के अंदर तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वही दिखेगा आपको। तो ये फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स का आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है शीट्स नेविगेशन विंडो। अब आपको पता है ये शीट्स होती है यहाँ पे,
इसी को ही हम शीट्स नेविगेशन विंडो बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पर बहुत सारी शीट्स में ऐड कर देता हूँ, मैंने ऐड कर दी। तो आपको शीट्स के अंदर नेविगेट करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। मतलब अगर आपको आगे वाली शीट में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन करना है, पीछे आना है तो कंट्रोल पेज अप करना है। अब सपोज करो आपकी एक्सेल फाइल में 20 शीट है, 25 शीट है, तो आप क्या करोगे? इस तरह से तो आप जा ही सकते हो, लेकिन अगर आपको लास्ट शीट में जाना है तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर राइट क्लिक करो, आपको सारी की सारी शीट्स खुल जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी शीट पर नेविगेट करो, सपोज लास्ट शीट पर जाना है, एंटर करो, वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये होता है शीट नेविगेशन विंडो। ठीक है, अब एक बारी मैं सारी की सारी शीट्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर जाते हैं, वो है स्टेटस बार और टास्क बार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा, ये है स्टेटस बार या टास्क बार। तो इसके अंदर ना अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सपोज करो मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ और इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ। यहाँ पे एक ये असेसिबिलिटी आ रहा है, एक ये बटन आ रहा है, एक मैक्रोस का बटन आ रहा है और एक रेडी लिखा आ रहा है, बस। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ तो देखो यहाँ पर एक एवरेज निकल के आ गया, काउंट निकल के आ गया, सब निकल के आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटस बार पे ये तीनों फंक्शनैलिटीज एक्टिवेट हो रखी है। जब भी हम कोई ऐसे सेल सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर नंबर्स है, तो वो तीन चीज़ें अपने आप एक्टिवेट कर देता है। और अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो लिखा आता है देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पर सिलेक्ट करोगे तो आंसर जो है वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो अपने आंसर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो ना, तो देखो इतनी सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन आपको दिख नहीं रही। इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें आपने यूज़ नहीं करी है, एक्टिवेट नहीं कर रखी, बेसिकली ये मतलब है। अब जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक अभी ऑफ है, अभी देखो मैं ऑन करता हूँ तो कैप्स लॉक ऑन लिखा आ जाता है, बंद करता हूँ तो कैप्स लॉक बंद हो जाता है। ये सेल मोड रेडी है, फ्लैश फिल ब्लैंक सेल्स, स्क्रॉल लॉक हो गया, फिक्स डेसिबल्स हो गया, ये सब चीज़ें ना आपकी एक्टिवेटेड है। अब सपोज करो मुझे ना मिनिमम मैक्सिमम भी दिखाना है, तो मैंने मिनिमम मैक्सिमम को भी टेक इनटू अकाउंट कर लिया। तो मैंने ये भी यहाँ पर मैंने सेल्स और डाल दिए। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम भी यहाँ पर आने लग गया। तो इस तरह से आप स्टेटस बार को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो आपको चीज़ें इसके अंदर चाहिए। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी आई है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। बहुत ही मैंने आपको ब्रीफ में बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं आपको इसके बारे में। तो इतना डिटेल में आपको जानने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इसकी रिक्वायर्ड है आपको। और जितना मैंने आपको बताया उतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जानने के बारे में। अगर कभी रिक्वायरमेंट हो भी तो आप कहीं भी ऑनलाइन कोई भी रिसोर्स इसको रेफ़र कर सकते हैं, आपका बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे। तो आई होप कि आपको कुछ नया पता चला इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and do hit the like button and the subscribe button for more videos in the future. Thank you so much and all the best.